हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल टीचर्स। आएगा आज के लेक्चर में क्लास 11 का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका की नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे। हम देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल कब होता है, क्यों होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। पहले हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी थ्योरेटिकल ये होता क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, वो आने वाली अपनी वीडियोस में मैं कवर करवा के चलूंगा। लेकिन आज अभी हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है समझते हैं। एग्जांपल के माध्यम से हमने कहा जी मिस्टर एक्स है और एक दूसरे पर्सन है मिस्टर वाई। हम कहते हैं मिस्टर एक्स ने सोल्ड किया, गुड्स बेचा, उधार बेचा, ऑन क्रेडिट तो मिस्टर वाई। तो एक्स क्या कर रहे हैं, वाई को गुड्स उधार बेच रहे हैं। तो सर वाई क्या करेंगे, तो वाई ने जी क्या किया होगा, इन्होंने परचेस किया होगा गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स। अब देखो उधार में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर ये लोग ट्रांजैक्शन कैश में करते तो दिक्कत ही ना आती। वाई आता एक्स की दुकान पे, पैसे देता, सामान ले जाता, समस्या ही नहीं थी। समस्या है उधारी की। अब वाई कहता है मुझे सामान उधार चाहिए। एक्स अब सोच रहा है मैं इसको सामान उधार दूं या ना दूं। चला सामान उधार दे दिया, वाई भाग जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वाई को सामान नहीं देता तो ये दिक्कत है, क्या पता वाई कस्टमर किसी और दुकान पे चले, कस्टमर टूट जाएगा हम लोगों का। हम चाहते सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो एक्स क्या कहता है, भाई ये काम कर, तुझे सामान उधार तो दे दूंगा लेकिन एक कागज के टुकड़े के ऊपर। सर कागज का टुकड़ा मतलब वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। वो कागज का टुकड़ा ही तो क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो समझेंगे क्या होता है वो कागज का टुकड़ा। जब एक्स ने वाई को बेचा, वाई ने एक्स से खरीदा, तो एक्स कहता है भाई मैं आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करूंगा। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन वाई। तो इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज वाई पे ड्रॉ किया। कह रहे भाई वाई में एक बिल आप पे बिल ड्रॉ कर रहा हूं, आप बिल पे साइन करो, एक्सेप्ट करो, कसम खाओ कि मेरा पैसा आप 2 या 3 महीने के बाद ईमानदारी से लौटा दोगे। तो ठीक है, इन्होंने बिल ड्रॉ कर दिया। वाई कहते ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके मन में कोई चोर नहीं है, उनको पता पैसा मैं दे दूंगा। तो वाई ने क्या कर लिया, उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया बाय मिस्टर वाई। वाई ने उस बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो जब मिस्टर एक्स वाई को सामान बेच रहा था तो वाई कहेगा मिस्टर एक्स कौन है, वाई उनका नाम रखेगा कि आप हमारे क्रेडिटर हो। तो एक्स बन जाएंगे वाई के क्रेडिटर। और जब एक्स ने वाई को उधार बेचा तो वाई कौन है एक्स के लिए, तो वाई बन जाएंगे एक्स के लिए डेटर। ठीक है जी, सामान बेचा, बिल ड्रॉ किया। जब ये बिल ड्रॉ करेंगे, जब ये बिल ड्रॉ करेंगे तो एक्स का नाम बन जाएगा ड्रॉवर, एक्स बन जाएंगे ड्रॉवर। जब बिल वाई एक्सेप्ट करेंगे तो इनको हम लोग कहेंगे ड्रॉई, ये बन जाएंगे ड्रॉई। जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। ड्रॉवर कहेगा बिल रिसीवेबल। ड्रॉई क्या कहेगा, ड्रॉई की लायबिलिटी है, तो ड्रॉई उस बिल को कहेगा बिल पेएबल, दैट बिल पेएबल। तो ड्रॉवर के लिए रिसीवेबल है और ड्रॉई के लिए पेएबल है। सर रिसीवेबल है तो ये इसकी होगी एसेट, ये पेबल है तो ये ड्रॉई की होगी लाइबिलिटी। तो सर एसेट भी आ गया, लाइबिलिटी भी आ गया। अब मान लीजिए हमने बिल बनाया था, 1 अप्रैल को हम लोगों ने बिल बनाया, 1 अप्रैल को बिल बनाया और हमने कहा जी मान लो ये 3 महीने का बिल है, 3 माह का बिल है, 3 महीने का। तो 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 जुलाई। तो हम कहेंगे जी 1 जुलाई के साथ 3 दिन मिलते हैं ग्रेस के, 3 दिन मिलेंगे इनको ग्रेस के। जी ग्रेस 3 दिन हमने आपको जाओ 3 दिन की मोहलत दी, जाओ ऐश करो।
तो 1 जुलाई में 3 दिन जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 जुलाई आ जाएगी ड्यू डेट, 4 जुलाई आ जाएगी ड्यू डेट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम क्या कहते हैं, अब ड्यू डेट पे क्या होगा, ड्यू डेट पे दो बातें होगी, ड्यू डेट पे यहां पर दो बातें होगी, या तो वाई एक्स को पैसे देगा या वाई एक्स को पैसे नहीं देगा। हम कहते हैं मान लो वाई ने एक्स को पैसे दे दिए तो उसको बोला जाएगा ऑनर ऑफ बिल, उसको बोला जाएगा ऑनर ऑफ बिल। वाई कह रहे भाई मेरे पास पैसे नहीं, जो करना है कर लो जाओ, तो क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे हम लोग, डिसऑनर ऑफ बिल, उसको हम कहेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। कि जितनी मैं आपको बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही मेरा पूरे का पूरा चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एग्जामिनेशन में इसकी वेटेज है कम से कम 8 से लेके 12 नंबर, 8 से लेके 12 नंबर। एक बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर के लिए, वो छोटे छोटे थियोरेटिकल क्वेश्चन 4 नंबर के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो ईयर है 21-22 कोविड वाला ईयर, अभी तो आप 11th वालों के लिए बड़ी अच्छी बात है, आधा ही कोर्स आना है, पूरा कोर्स भी नहीं आना। तो इस चैप्टर को ईमानदारी से, शिद्दत से कवर कर लीजिएगा। उम्मीद है यहां तक की सारी बातें आप सभी लोगों को समझ आ रही होगी। तो या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। इसी प्रकार से यहां पे या तो ये पैसे देगा या तो कहेगा भैया पैसे नहीं है, या तो कहेंगे डिसऑनर। समझेंगे एक एक पॉइंट का किस तरीके से चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो ये बेसिक बातें थी। मिस्टर एक्स वाई यही क्रेडिटर है, यही ड्रॉवर है, वो डेटर है, ड्रॉई है। गुड्स बेचा, खरीदा, बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया, ड्रॉ करने के बाद बीआर या एसेट, एक्सेप्ट करने के बाद बीपी या लायबिलिटी, ऑनर या डिसऑनर, ऑनर या डिसऑनर। अब अगली 3 बातें आती है, समझेगा बात को। अब ड्रॉवर के बाद 3 ऑप्शंस आते हैं, ड्रॉवर के पास 3 ऑप्शंस आते हैं। क्या ऑप्शन आते हैं समझेंगे। ऑप्शंस अवेलेबल विद ड्रॉवर, ड्रॉवर के बाद 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, मान लो ड्रॉवर को आज पैसा चाहिए, आज सामान बेच दिया, सर पैसा तो 3 महीने के बाद मिलेगा, 3 महीने का बिल है, लेकिन उसको आज पैसा चाहिए, क्या करेगा। ड्रॉवर बिल को लेके जाएगा बैंक के पास, कहेगा बैंक आप मेरे से बिल रख लो और आप मुझे कुछ पैसा दे दो। तो बैंक क्या करेगा, चेक करेगा बिल प्रॉपर सही है कि सही है, सही नहीं है, गलत है, कैसा बिल है। अगर बिल प्रॉपर सही तरीके से एक्सेप्ट हो रखा होगा, प्रॉपर बिल होगा, तो बैंक थोड़े से चार्जेस काट लेगा, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस काट कर, डिडक्ट कर कर बाकी पैसा ड्रॉवर के हाथ में लौटा देगा। तो क्या कहते हैं उस कॉन्सेप्ट को, क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक। तो पहले ऑप्शन में हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, पैसा भी मिल गया हमारे को, हमारा कस्टमर भी नाराज नहीं हुआ, थोड़े से चार्जेस कट गए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बिजनेस बड़े चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। सेकंड पॉइंट, अब मान लो ड्रॉवर ने किसी को पैसा देना है, मान लो ड्रॉवर ने जेड को पैसा देना है, ड्रॉवर ने जेड को मान लो 1 लाख रुपए देने, उसमें 1 लाख रुपए नहीं है, उसने ड्रॉवर ने जेड को क्या कहा, भाई ये काम कर, तू मेरे से बिल ले जा, 3 महीने के बाद तेरे को पैसा वाई दे देगा। तो कई बार मान जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं जी, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एक एक कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस होगा, प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो डिस्काउंटिंग में बिल को हमने बैंक को दे दिया, बैंक से पैसे ले लिए। एंडोर्समेंट में हमने बिल अपने क्रेडिटर को दे दिया, जिनको हमने पैसा देना था, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने कहा पैसे की जगह बिल ले जाओ, तो हमने बिल दे दिया उनको, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। थर्ड प्रक्रिया, थर्ड प्रोसेस क्या होगा, अब मान लो मिस्टर एक्स का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसके बाद डेली 200, 500, 1000 बड़े सारे बिल, डेली बिल आते रहते हैं। तो कहता मेरे लिए याद रखना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन सा बिल कब ड्यू होगा, कोई 1 महीने का, कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 4 महीने का। तो कह रहे मेरे लिए याद रखना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन सा बिल कब ड्यू होगा। तो इसने बैंक को क्या बोला, बैंक के काम करो, आप हमारे से बिल ले जाया करो, आप हमारे से बिल ले जाया करो,
जब भी बिल ड्यू होगा आप ड्रॉई से पैसा लेकर मेरे अकाउंट में डलवा देना। तो ड्रॉवर क्या कह रहा है बैंक को, आप हमारे से बिल ले जाया करो और जब भी बिल ड्यू होगा, मैच्योर होगा, ऑनर होगा, आप ड्रॉई से पैसा लेके हमारे अकाउंट में डलवा दिया करो। तो ड्रॉवर क्या कह रहा है, हमारा बिल आपके पास है, हमारा बिल आपके पास है। ड्रॉवर बैंक को कह रहा है हमारा बिल आपके पास है। जब हमारा बिल आपके पास है तो उसको क्या कहते हैं सर, हम उसको कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो यहां 3 ऑप्शन दिए जाते हैं ड्रॉवर को। पहला ऑप्शन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, पैसा लेकर आ गया मैच्योरिटी से पहले ही। दूसरा ऑप्शन, हमने बिल किसी को एंडोर्स कर दी, जिसको हमने पैसा देना था, हमने पैसे के एवज में उसको अपना बिल दे दिया। और थर्ड पॉइंट, मिस्टर एक्स बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो कहते हैं हमसे याद नहीं होता कौन सी डेट का पैसा कब ड्यू होगा, बिल कब होगा। तो उन्होंने बैंक को कहा हमारा बिल आप संभाल के रख लो, जब जब ड्यू डेट आएगी आप ड्रॉई से पैसा लेकर हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। इस तरीके से लगभग एक पूरे चैप्टर का ये ब्लूप्रिंट है। 1 बाय 1 मैं आपको सिखाऊंगा ड्रॉवर की बुक में एंट्री किस प्रकार से परफॉर्म की जाएगी और ड्रॉई की बुक में इन सभी कंपोनेंट की एंट्री किस प्रकार से परफॉर्म की जाएगी। आगे चलते आगे। अब हम एक एक टॉपिक को ढंग से कवर करने की कोशिश करेंगे, एक एक टॉपिक को ढंग से कवर करने की कोशिश करते हैं। दोनों पार्टीज की बुक की बात करेंगे। चलेगा जी, हम बाइफिकेट कर देते हैं, नोटबुक को 2 पार्ट में बाइफिकेट कर देते हैं। सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, दूसरा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉवर का नाम मिस्टर एक्स और ड्रॉई का नाम मिस्टर है वाई हमारे एग्जाम्पल के अंदर। पहली बात, जब गुड्स को बेचा जाएगा उधार, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब गुड्स को उधार बेचा जाएगा तो क्या एंट्री ड्राफ्ट करेंगे। अभी हम मानते हैं विदाउट जीएसटी परफॉर्म करते हैं। अभी हम लोग जीएसटी कॉन्सेप्ट को अलग से साइड बाय साइड भी हम लोग कवर कर लेंगे, फिलहाल विदाउट जीएसटी बात करते हैं। जब गुड्स को बेचा जाएगा तो हम क्या एंट्री परफॉर्म करेंगे जी। हम बेच रहे हैं गुड्स वाई को तो हम क्या कहेंगे, वाई डेबिट या वाई कह लो, आप क्या कह सकते हैं यहां पे, हम डेटर कह लो, डेटर या उनका नाम है वाई, या वो बन जाएंगे ड्रॉई। डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसकी नरेशन ड्राफ्ट करेंगे हम लोग। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स बेचा है उधार। सर डेटर डेबिट क्यों हुआ, लॉजिक क्या है, एसेट बढ़ गया, सेल क्रेडिट क्यों, लॉजिक क्या है, रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो एसेट बढ़ गया रेवेन्यू इंक्रीज होगा। फर्स्ट पॉइंट यहां देखेंगे इन्होंने क्या किया है, व्हेन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जब ये गुड्स उधार खरीदेंगे तो क्या कहा जाएगा सर यहां पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट तो एक्स क्या लेंगे, ऑब्लिक क्रेडिटर, या हमने कहा जी ड्रॉवर, तो इसकी नरेशन ड्राफ्ट की जाएगी। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो एक थी ड्रॉवर की बुक, एक थी ड्रॉई की बुक। ड्रॉवर ने सेल किया, इन्होंने परचेज किया। सर परचेज डेबिट का लॉजिक क्या है, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया,
क्रेडिटर क्रेडिट क्यों हुए, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो लॉजिक आपको एक एंट्री का क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो सेल हो गया, परचेज हो गया। चलेगा, आगे बात करेंगे सेकंड एंट्री क्या ड्राफ्ट होती है हम लोग की। यहां पे सेल परचेज के बाद थर्ड एंट्री क्या आएगी, अगली एंट्री समझेंगे दोनों की बुक में रिस्पेक्टिवली। आएगा, बात करते हैं। अब ड्रॉवर बिल बनाएगा, व्हेन बिल ड्रॉन फॉर एक्सेप्टेंस। ये बिल बनाएंगे, बिल ड्रॉ करेंगे, और यहां पे क्या कहा जाएगा जी, when drawn bill accepted, when drawn bill accepted। आएगा, बात करते हैं। जब ये बिल ड्रॉ करेंगे तो क्या नई एसेट क्या ड्राफ्ट होगी, नई एसेट क्या बनेगी हमारी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। हमारी एसेट ड्राफ्ट होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर कह लो, ड्रॉई कह लो या वाई। तो बी आर टू ड्रॉई अकाउंट, बीइंग ड्रॉन बिल एक्सेप्टेड। यहां बिल एक्सेप्ट हो चुका है, बी आर डेबिट क्यों हुआ, हमारी एक एसेट बढ़ गई। डेटर क्रेडिट क्यों हुआ, दूसरी हमारी एसेट कम हो चुकी है। ये बिल एक्सेप्ट करेंगे, इनकी पुरानी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी का नाम था क्रेडिटर कह लो, ड्रॉवर कहो या एक्स कहो, वो लायबिलिटी खत्म हो गई, नई लायबिलिटी जनरेट हो गई, बिल्स पेएबल अकाउंट। तो मेंशन ड्राफ्ट की जाएगी, बीइंग बिल एक्सेप्टेड या बीइंग बिल एक्सेप्टेड। यहां लॉजिक देखेंगे, क्या क्रेडिटर डेबिट क्यों हुए हैं, हमारी लायबिलिटी कम हो चुकी है यहां पर, और बीपी ये नई लायबिलिटी हमारी हो चुकी है जनरेट। तो एक लायबिलिटी हमारी कम हो गई और नई लायबिलिटी हमारी जनरेट हो चुकी है। तो बिल ड्रॉन हो गया, बिल हो गया एक्सेप्ट। चलेंगे आगे, बात करते हैं। थर्ड एंट्री क्या आएगी, थर्ड एंट्री क्या आएगी हम लोगों के सामने, आएगा, ड्राफ्ट करेंगे थर्ड एंट्री। ऑन मैच्योरिटी बिल हो गया ऑनर या कहते हैं मेट। सिमिलरली यहां पर भी ऑन मैच्योरिटी बिल ऑनर। अब बिल की ड्यू डेट आ चुकी है, पैसा मिलेगा यहां पर, तो क्या कहेंगे, जब पैसा मिलेगा तो कैश या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास से चला गया, बिल स्टॉक एक्सचेंज चला गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। बीइंग अमाउंट received on maturity of bill, amount received on maturity of bill। यहां ये पैसा पे करेंगे, तो ये एंट्री क्या ड्राफ्ट करेंगे यहां पे हम लोग, सर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी हमारी कम हो चुकी है, पैसा जा रहा है, कैश या बैंक अकाउंट बीइंग
acceptance met, being acceptance met. So कैश बैंक डेबिट क्यों हुआ? हमारी एसेट बढ़ गई. बीआर क्रेडिट क्यों हुआ? ये वाली हमारी एसेट हो चुकी है, कम हो चुकी है. सिमिलरली बीपी डेबिट यहां पर क्यों हुआ? हमारी लायबिलिटी कम हो गई तो बीपी डेबिट हो गया. कैश बैंक क्रेडिट कम क्यों हुआ? हमारी एसेट भी यहां पे डिक्रीज हो रही है. तो इस तरीके से हमने सेल की, परचेज की, ड्रॉन की, एक्सेप्टेंस की और ऑनर की एंट्री पास करी, ड्रॉवर की और ड्रॉए की बुक्स के अंदर. अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कि ड्रॉवर को क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, ड्रॉवर को क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड किया था, उसकी हम लोग अब करेंगे बातचीत. अगेन सबसे को रब करते हुए चलते हैं. उम्मीद है यहां तक कॉन्सेप्ट में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को नहीं आ रही होगी. और आज के लेक्चर के बाद आप ऑनर ऑफ बिल के सारे क्वेश्चन करने के एलिजिबल हो जाएंगे. आज के लेक्चर के बाद आप डिस्काउंटिंग प्लस ऑनर, एंडोर्समेंट प्लस ऑनर, बिल सेंट फॉर कलेक्शन प्लस ऑनर के लगभग सारे क्वेश्चन कवर करने के एलिजिबल हो जाएंगे. मैं अपने आने वाली वीडियो में टॉपिक कवर कराऊंगा डिसऑनर ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट. और जिसकी थर्ड वीडियो आएगी उसके अंदर हम इस चैप्टर का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कवर करके चलेंगे. आएगा अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस अवेलेबल टू ड्रॉवर. ड्रॉवर को क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं? पहला ऑप्शन तो वही है, बिल को संभाल के रखो 3 महीने तक या 2 महीने, जो बिल की डेट है संभाल के रखो. जब ड्यू डेट आ जाएगी तो पैसा आपको मिल जाएगा. लेकिन उसको मान लो पहले पैसा चाहिए, तो पहला ऑप्शन क्या आता है? पहला ऑप्शन क्या आता है? बिल को डिस्काउंट करवा लेंगे बैंक से, बिल को डिस्काउंट करवा लेंगे बैंक से. एंड उसके बाद हमने कहा बिल ऑनर हो गया ऑन ड्यू डेट. हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और बिल हो गया ऑनर ऑन ड्यू डेट. तो सर क्या एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनाते हो. हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया तो पैसा आ जाएगा सर हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया. सर बैंक डेबिट क्यों हुआ है? एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, एसेट बढ़ गई तो डेबिट हो गई. थोड़े से चार्जेस भी कट गए, उनको बोलते डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. सर क्यों बढ़ गया? एक्सपेंस बढ़ गया तो से डेबिट हो गया. एसेट बढ़ गया, डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट. सर हमारे पास से क्या जा रहा है? हमारे पास से क्या जा रहा है? सर बिल रिसीवेबल जा रहा है. चला गया, बीआर चला गया तो पैसा आ गया, थोड़े से चार्जेस कट गए, हमारे पास से बिल चल दिया, चला गया. सर क्रेडिट क्यों हुआ? ये वाली एसेट हमारी हो गई, कम हो गई. तो नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया. अब मैंने कहा जी मान लो ऑन मैच्योरिटी बिल हो गया ऑनर. समझेंगे बात को, समझेंगे यहां क्या कहते हैं. हमने कहा ऑन मैच्योरिटी बिल हो गया ऑनर. से इसका मतलब क्या है? देखो हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा के पैसा आज ही ले लिया, हमें पैसा मिल गया आज, हम एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, चिल करेंगे, पैसा मिल गया आज. अब जब मैच्योरिटी आएगी, जब 3 महीने के बाद पैसा किसको मिलेगा? बैंक को. हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन अवेलेबल टू ड्रॉवर. ये ड्रॉवर की बुक्स है, ये ड्रॉवर की बुक्स है. अब मैच्योरिटी पे जब बिल ऑनर होगा तो पैसा मिलेगा बैंक को, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा. तो हम कहेंगे भी हम क्यों एंजॉय करें? हम कहेंगे जी नो एंट्री.
लिसन में केयरफुली, ध्यान से बात सुनेगा। बिल डिस्काउंट करवा लिया, जब मैच्योरिटी आ गई तो पैसा मिलेगा बैंक को। बैंक को पैसा कौन देगा? डॉई। तो जो बैंक को पैसा मिल जाएगा तो हमें कोई समस्या नहीं है। सर हमारे को समस्या आएगी जब बिल होगा डिसऑनर, तो क्या होगा समझेंगे, बात की बातचीत है। अब ये ऑनर की बात समझते हैं। तो ऑन मैच्योरिटी जब बिल ऑनर हो जाएगा और हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है तो हम कहेंगे नो एंट्री। एक बात और, उसके बाद डिस्काउंटिंग का टॉपिक हमारा हो जाएगा खत्म, फिर एंडोर्समेंट पे लेके जाऊंगा। ये जो आप लोग देख पा रहे डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये कब से कब तक का निकालते, कितने पीरियड का कैलकुलेट करना पड़ता है, लिखेंगे उसके बारे में लिखते हैं। ये कब से कब तक का कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस हैज टू बी कैलकुलेटेड। कब से कब तक का? फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टिल ड्यू डेट ऑफ बिल। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कब से कब तक के कैलकुलेट करने पड़ते हैं? जिस दिन हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया, मतलब जिस दिन हम पैसा बैंक से लेकर आ गए, कब तक? जिस दिन बिल की ड्यू डेट आएगी तब तक। तो जिस दिन हम पैसा लाए वहां से लेकर जब पैसा बैंक को मिलेगा ड्रॉई से, उतने पीरियड के डिस्काउंटिंग चार्जेस हम लोगों को कैलकुलेट करके चलने पड़ते हैं। चलेगा, आगे चलेंगे, अगली बात करेंगे आप लोगों से। अगला कॉन्सेप्ट आएगा आप लोगों के पास, उसकी बात करते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। समझेंगे एंडोर्समेंट क्या कहता है सर? आएगा, बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन जिसको कहा जाता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। हम कहते हैं मान लीजिए बिल हमने एंडोर्स कर दिया, हमारे क्रेडिटर है मिस्टर जेड, हमने बिल एंडोर्स कर दिया जेड को। तो जब हम किसी को बिल एंडोर्स करेंगे तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, जिसको बिल एंडोर्स उसका नाम होता है एंडोर्सी। एंडोर्सी कह लो, क्रेडिटर या हमारे एग्जांपल में नाम है जेड। एंडोर्सी डेबिट, एंडोर्सी के पास हमारा बिल चला गया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बीइंग बिल एंडोर्स्ड, बीइंग बिल एंडोर्स्ड, ठीक है जी। एंडोर्सी डेबिट की लॉजिक क्या है, हमारी लायबिलिटी कम होगी, रिड्यूस होगी, दैट्स व्हाई इट हैज टू बी डेबिटेड। बिया क्रेडिट क्यों हुआ, हमारी एसेट जब कम हो जाएगी तो हो जाएगी क्रेडिट, तो बीइंग बिल एंडोर्स्ड। ऑन मैच्योरिटी, हमने कहा सर बिल हो गया ऑनर। ऑन मैच्योरिटी हमने कहा बिल हो गया ऑनर, पैसा हमारे को नहीं मिलेगा, पैसा हमारे को नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा एंडोर्सी को। तो हम लोग यहां कहेंगे जी नो एंट्री। हम लोग एंटी ड्राफ्ट करेंगे जब बिल होगा डिसऑनर। वो आने वाली वीडियो में टॉपिक कवर करूंगा डिसऑनर में क्या होता है। अभी आज हम लोग कवर कर रहे हैं ऑप्शंस के साथ ऑनर, आने वाली वीडियो में आएगा ऑप्शंस के साथ डिसऑनर। चलेगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या आता है समझेंगे, ये था सेकंड ऑप्शन एंडोर्समेंट ऑफ बिल। थर्ड ऑप्शन सर क्या आएगा, आप फ्लो चार्ट को देख सकते हो। फ्लो चार्ट में थर्ड ऑप्शन हम लोगों ने क्या लिखा था, थर्ड ऑप्शन हम लोगों के पास आया था, हमने कहा हमारा बिल आपके पास है, तो हमने कहा था सर बिल सेंट फॉर कलेक्शन।
एंड ऑनर ऑन ड्यू डेट। हमारा बिल आपके पास है, हमने कहा था, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड ऑनर ऑन ड्यू डेट। समझेंगे? मान लो क्या होता है, यहां देखो बड़े सारे बिल है, मान लो ये हमारे पास BR1 2 ऐसे मान लो 100 बिल है, तो हमने कहा हमारे बस की नहीं है, अलग अलग डेट पे जाओ उसको पैसा लेकर आओ, तो हमने सारे बिल को भेज दिया बैंक में। जैसे बिल चला गया बैंक में तो उसका नाम बन गया बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब बात करेंगे क्या होता है, समझेंगे इसको। तो पहली बात, व्हेन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, जब हमने बिल को बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए, जब तक हमारे पास था वो था बिल रिसीवेबल। जैसे उसने दहलीज लांग दी, जैसे वो बैंक में जाकर बैठ गया, तो हमने कहा तुम्हारा नाम होगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो जब बिल बैंक में जा रहा है कलेक्शन के लिए, तो हम क्या कहेंगे सर, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। हमारे पास से चला गया बिल रिसीवेबल, तो हमने अपने बिल को बैंक के पास भेज दिया और बैंक को कहा भैया जब जब पैसा आए आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा देना ड्रॉई से लेकर। तो एसेट बन गई BSC, तो ये हमारी एसेट इंक्रीज हो गई, दैट्स व्हाई इट हैज टू बी डेबिटेड। और बिल रिसीवेबल, ये हमारी एसेट यहां पे हो रही है डिक्रीज, तो इसकी नरेशन हम लोग ड्राफ्ट करेंगे, बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमारा बिल आपके पास है, हम बैंक को कह रहे हैं बात, हमारा बिल आपके पास है। अब जब बिल की आएगी ड्यू डेट, अब जब आएगी बिल की ड्यू डेट तो पैसा मिलेगा हमारे को, तो हम लोग क्या कहेंगे उस केस में। अब हम बात करते हैं ऑन ड्यू डेट। ऑन ड्यू डेट हमने कहा ड्यू डेट पे बिल हो चुका है ऑनर, अब पैसा मिलेगा जी। जब पैसा मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा, तो नई एसेट बन गई, हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और BSC कम हो गया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन हो गया डिक्रीज। अगर बैंक थोड़े से चार्जेस लगाएगा तो हम डेबिट कर देंगे, यहां पर हम यहां डेबिट कर देंगे, चार्जेस जब लगाएंगे बैंक के द्वारा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू BSC बीइंग बिल सेंट टू बैंक ऑनर ऑन ड्यू डेट। तो यहां पे हम लोगों ने क्या कहा, देखिएगा, जब बिल बैंक में गया तो BSC टू BR, एक एसेट बढ़ के दूसरी एसेट कम हो गई। ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट जब BSC ऑनर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा अकाउंट में आ गया, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो ये था हमारा ऑनर ऑफ बिल के साथ साथ 3 ऑप्शन जो ड्रॉवर को मिलके चलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। आने वाली वीडियो में हम डिसऑनर ऑफ बिल के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, डिसऑनर ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर डिबेट। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।